सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नोड.जेएस सीरीज़। आपको याद ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या ही किया था। जैसे कि हमने क्या किया था, यानी हमने देखा था कि पोस्ट कैसे हम यूज़र को कैसे क्रिएट करें। और हमने क्या कहा था, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमने id.user.length+1, यानी जब भी एक यूज़र न्यू ऐड करें तो उसकी आईडी यानी +1 हो जाए। अब आईडी यानी एक यूनिक आईडी, हर यूज़र की एक यूनिक आईडी, जैसे इसकी जॉन डो की 1, एलेक्स की 2, शाहिद की 3, है ना। अब क्या हम कर सकते हैं कि एक आईडी से एक यूज़र को गेट करें, यानी हम 3 लिखो तो शाहिद का डाटा आ जाए, 2 लिखो तो एलेक्स का आ जाए। ओके, यस हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एज वी नो, पहले हम एक रूट बनाएंगे, ऐप.गेट रूट बनाएंगे स्लैश यूज़र कॉलन आई.डी। अब ये स्लैश कॉलन आई.डी, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। वेट, हम इसको पहले पूरा कर लें। गेस्ट रिस्पॉन्स, वेट, गेस्ट हमारे पास आर बड़ा हो गया, इक्वल कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक का अभी हम खत्म कर देते हैं। अब देखें, जो हमने लिखा है स्लैश यूज़र स्लैश आईडी करके भी लिख सकते थे। ओके, लेकिन ये जो कॉलन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई आईडी भेज रहे हैं, अगर हम कॉलन डालें तो उसको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक आईडी आने वाली है। ओके, अगर हम स्लैश यूज़र स्लैश आईडी लिखें तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो यही मांगेगा कि स्लैश यूज़र स्लैश आईडी फिर आईडी, फिर आईडी को पता ही नहीं कर पाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। मैंने इसने एक नंबर दिया, मैं क्या करूँ। जब हम कॉलन आईडी लिखते हैं तब उसको पता चलता है ओके यहाँ पे एक आईडी आएगी, हमें इसी चीज़ का डाटा देना है। ओके, यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक लिखेंगे कॉन्स्ट आईडी इक्वल रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। अब मैं बताता हूँ ये क्या, इसका क्या मतलब है। जो आईडी यानी हम एक आईडी हमारी है ना, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। अब पैराम्स क्या है, मैं आपको पोस्टमैन जब जाएंगे इसको पैराम्स कहते हैं। ये डब्बा है ना, यहाँ पे हम सर्च करते हैं, इस जगह को क्या कहते हैं, पैराम्स। यहाँ पे हमने क्या किया कि हम यहाँ पे इसको आईडी देंगे। ओके, यहाँ पे क्या देंगे हम इसको, आईडी। लेकिन जब ये आईडी जो है ना, ये जो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स, ये हमेशा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ मुझे शायद का डाटा चाहिए, मैं 3 लिखूँ तो वो स्ट्रिंग 3 में जाएगा। ओके, तो वो किस में जाएगा, स्ट्रिंग 3 में। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि यानी रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स का क्या मतलब है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग में जाएगा। जैसे मैं लिखूँ यूज़र, यानी मैं लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं 5 लिखूँ तो वो इसको 5 नहीं पड़ेगा, वो इसको स्ट्रिंग 5 पड़ेगा। इसलिए मैं इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि हमें इसको एक नंबर भेजना है, हम लिखेंगे पार्स करो इंट को, कि उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हाँ तक समझ आ गई होगी। फिर हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल कर देंगे जो हमारे पास, एक मिनट वेट, मैंने एक चीज़ देख करनी थी। जो हमारे पार्सेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किस चीज़ में काम करता है, स्ट्रिंग में। ओके, यानी पार्स को कन्वर्ट करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ओके, फिर हम लिखेंगे जो हमारे पास कौन यूज़र इक्वल यूज़र्स, USERS। यूज़र्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास यूज़र का हमने बनाया हुआ है डमी डेटा। ठीक है, यूज़र लिखेंगे, डॉट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, यू। ठीक है, फाइंड यानी यू का मतलब यूज़र। हम लगेंगे एरो फंक्शन, फिर लिखेंगे यू डॉट आई डी इक्वल आई डी। अब यू डॉट आई डी का क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। यू डॉट आई डी का मतलब है यूज़र आई डी। ओके, क्या हो, यूज़र आई डी इक्वल है हमारी दी गई हुई आई डी से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर इफ़ नॉट यूज़र, अगर नहीं, हम कहेंगे रेस्ट डॉट जेसन में सेंड करो उसको डाटा इज़ सक्सेस कॉलन फॉल्स। ठीक है, और इसको मैसेज में भेजो यूज़र, ओके, यूज़र नॉट फाउंड कह सकते हैं हम। ठीक है, वहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। इसी का उलट कर देंगे, रेस डॉट जेसन इज सक्सेस ट्रू। मैसेज में लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मैसेज में हम यूज़र फेच्ड सक्सेसफुली सक्सेसफुली। ओके, और हम अब कैसे यूज़र को कैसे शो करें, यहाँ पे हम लिखेंगे डाटा, क्योंकि हमारे पास एक डाटा है। हमारे कौन सा डाटा है, यूज़र। ओके, ये वाला यूज़र हमारे पास डाटा आ जाएगा।
ओके, अब चेक करते हैं कि क्या हमारा काम करता है। ओके, यहाँ तो हमारा कोड फिनिश हो गया। मैं आपको समझा देता हूँ एक आखिरी बार के एफ डॉट गेट एक रूट बनाया /user/कॉलन ID से क्या होता है कि उसको पता चले एक ID आ रही है हमारे पास, ठीक है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड है, एक रिक्वेस्ट होगा एक रिस्पॉन्स होगा। कॉस्ट ID इक्वल पारसेंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट जो पैराम्स डॉट ID है वो हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाता है। हम नहीं चाहते कि वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाए, हम उसको इंटीजर फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तो पारसेंट लिखेंगे तो वो इंटीजर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। फिर लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र, यानी एक हमारे पास यूज़र है, उसमें यूज़र्स डॉट फाइंड, यानी जो हमारा डमी डाटा था यूज़र ये वाला, ठीक है। इसमें करो यूज़र डॉट फाइंड, यानी अगर एक मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, अगर हम आई थिंक यूज़र पर डबल क्लिक करें और नहीं, ओके, यूज़र डॉट फाइंड यानी मैं फाइंड करो एक यूज़र को, ये यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं डॉट ID इक्वल ID कौन सी, ये वाली हमारे पास ये ID है, ठीक है। इफ़ नॉट यूज़र, कि अगर वो ID मिल गई हैं बस यहाँ पे रुक जाओ, अगर नहीं है यूज़र, ठीक है, तो यूज़र नॉट फाइंड कर दे, लेकिन अगर है तो डाटा में इस यूज़र दे दो, इस सक्सेस ट्रू। ओके, गो टू, अब हम पोस्टमैन में चलते हैं, इसको रन कर देते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे रन किया। ओके, /user/ अब हमें वो कॉलन ID नहीं लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कॉलन ID का क्या मतलब है, यहाँ पे ID जैसे मैं 1 लिख दूँ और सेंड रिक्वेस्ट कर दूँ, क्या आएगा हमारे पास, जैसे में हमारे पास डाटा आ चुका है, इस सक्सेस ट्रू यूज़र फेच सक्सेसफुली डॉट ID1 जॉन डोए। ओके, यहाँ पे क्या आया हमारे पास, यहाँ किधर गया हमारे डाटा, किधर है यूज़र नंबर 1 जॉन डोए, इसका ईमेल भी आ गया होगा आई थिंक, ईमेल johndoe@gmail.com। ओके, यहाँ पे आई थिंक एक चीज़ काम करनी चाहिए कि अगर हम एक स्लैश करें क्रिएट, यही बात है हमारा, यस ये बॉडी में दें, इसको पोस्ट रिक्वेस्ट दें, रॉ में जाएँ, हम इसको एक नाम और ईमेल दे देते हैं, आए थे हाँ, नेम इक्वल वेट, नेम है कॉलन, उसको लिख देते हैं खान, जो ईमेल है उसको रख देते हैं हम khan@gmail.com। ओके, अगर हम इसको रन करें, हमारा वो काम तो हो गया गेट का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ID नंबर 4 का एक आ गया है ना, कि अगर हम प्लस पे यानी एक और मैं क्रिएट करूँ, यहाँ पे अगर हम अपना लिखें HTTP, ये जो यूज़र है यहाँ पे वेट, अगर यहाँ पे हम 4 लिखें क्या हमारे पास आएगा, यस आएगा, क्योंकि हमने एक यूज़र को क्रिएट किया हुआ है उधर। ओके, आपको दिख गया होगा कि ID नंबर 4 पे khan@gmail.com, और यहाँ पे हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, इसका जवाब में आ रहा है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी, बहुत आसान सी वीडियो थी। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।